जेड आर्चिवर। सो जेड आर्चिवर क्या है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि लाइक जेड आर्चिवर जो ऐप है वो क्या है। जेड आर्चिवर एक ऐप है जिसके अंदर तुम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इजीली एक्सेस कर सकते हो। तुम्हारा एक्सपोर्टिंग हो गया, उसके अलावा तुम्हारा एक्सट्रैक्टिंग या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या फिर दूसरी जो भी चीज़ें, तीनों का मतलब तो सेम ही है, मगर फिर भी जो है तुम कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो चीज़ें, या फिर तुम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, या फिर तुम जो है एक गेमर हो, या फिर तुम एक माइनक्राफ्ट प्लेयर हो, तो फिर तो तुम्हारे लिए ये जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ठीक है। सो तो इसका काम क्या होता है कि लाइक तुम्हें जाना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें जेड आर्चिवर ऐप डाउनलोड करना है। ये 5 से 10 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मे बी जो है ये 15 से 20 MB का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो इतना कुछ बड़ा ऐप है नहीं, इसको ओपन करना है। अब तुम्हें जो है पहले, सबसे पहले जेड आर्चिवर ऐप को ओपन करने से पहले तुम्हें अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन किया, उसके बाद तुम्हें जो भी स्टोरेज है उसमें जाना है, और उसके बाद तुम्हें एक ऐप मिलेगा जिसका नाम है एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड में जैसे ही जाओगे तो एंड्रॉयड के अंदर तुम्हें जो है 3 जो है फाइल्स मिल जाएंगी या फिर 4। ठीक है। तो यहाँ पर 3 फाइल्स में से जो फाइल होगी, एक जिसमें तुम्हें एंटर करना है वो है तुम्हारी डाटा। ठीक है। अब जैसे ही डाटा में जाओगे तो यहाँ से जो है तुम्हें कुछ ऐप्स मिल जाएंगे जो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। लाइक यहाँ पर ये जो फाइल है com.android.chrome, सो ये बेसिकली क्रोम से बिलोंग करता है। ये इसके अंदर जो भी क्रोम की मेरी डाटा है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी मूवी वगैरह, सीरीज़ वगैरह डाउनलोड की है तो उससे रिलेटेड इसके अंदर फाइल्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो सारे यहाँ पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो हमारी नॉर्मली डाउनलोड में चली जाती है। बाकी इसकी जो क्रोम की थोड़ी बहुत जो भी डाटा वगैरह है वो यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे कि com.color.gallery, उसके बाद com.color. वीडियोज़ एंड्रॉइड, इस टाइप से कुछ बहुत सारे ऐप्स तुम्हें मिल जाएंगे, जिसमें जो है फिर तुम्हें कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है तो वो भी बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें वो तुम्हें ढूंढनी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल तुम गेमर हो, तुम मतलब जो है माइनक्राफ्ट प्लेयर हो, तुम्हें रिसोर्स पैक ऐड करने हैं, या फिर तुम्हें जो है जो भी एड ऑन्स हैं, मोड्स हैं, वो तुम ऐड करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें फाइल्स को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जेड आर्चिवर ऐप में। जेड आर्चिवर ऐप ओपन करो, उसके बाद फिर से तुम्हें जाना है एंड्रॉयड ऐप में। एंड्रॉयड में जाने के डेटा में जाओ। अब क्या है कि जो भी तुम्हारे फाइल्स हैं उनके साइड में तुम्हें जो है आइकन्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है एक हमारा ट्रांसलेशन का है, यहाँ पर इन शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे उनके साइड में मुझे आइकन भी शो हो रहा है। वो और वो किस ऐप से बिलोंग करती है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी आइकन शो होगा वो उस ऐप का ही होगा। जैसे कि यहाँ पर VLC का खुद का जो भी फाइल है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मीडिया वगैरह जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वो सारी की सारी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ईजीली। ठीक है। सो इस तरीके से इसका सही से यूज़ किया जाता है कि यह है कि ये जो गेमर्स वगैरह हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ें। बाकी अगर तुम मूवी या फिर सीरीज़ वगैरह देखते हो और तुम्हें एक्सट्रैक्ट वर्न करनी होती है, या फिर कुछ टाइम पर तुम्हें जो है जिप फाइल्स के अंदर एंटर करके उन्हें पहले देखनी होती है कि जिप फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी तुम ईजिली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो एक्सट्रैक्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल तुमने कोई भी एक सीज़न है, ठीक है, जिसकी 5 से 8 MB का तुम्हारा जो है वो सीज़न है। सो मैं मोस्टली जो भी अगर तुम सीरीज़ वगैरह देख रहे हो तो उनके नॉर्मली अगर तुम लोग अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर रहे हो तो वो 4 से 5 GB के तो होते ही है। मगर तुम जो है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में देखते हो तो वो फिर 9 से 10 GB का जो होता है वो हो जाता है, 10 MB नहीं, 10 GB। ठीक है। सो इतने बड़े फाइल्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एंड बीच बीच में कभी हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो जाते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो जो चीज़ होती है उस चीज़ से तुम्हें अगर कोई इशू हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, जेड आर्चिवर में आओ, उसके बाद तुम्हें जो भी एक्सपोर्ट करना है, जहाँ पर भी पेस्ट करना है वो तुम इजीली करो। उसके बाद उसमें एक हाइड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। उस पर क्लिक कर दो, तुम्हारा जो वो मेनली बार होता है वो हाइड हो जाता है, एंड उसके बाद उसके साइड में एक टिक का ऑप्शन होता है, जिसको ऑन कर दोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर तुमने अपनी मोबाइल बंद करके रख दी है तो भी तुम्हारा जो भी एक्सपोर्ट है, एक्सट्रैक्टिंग है, वो कंटिन्यू होगा। और उसके बाद ये दोनों ऑप्शन ऑन कर दो। ठीक है। वो जो टिक वाला है उसको ऑन कर दो, और नीचे हाइड का ऑप्शन है उसको हाइड कर दो, फिर तुम अपनी मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
एंड तुम्हारा जो ऐप है, जो टैब है, उसको बस कैंसिल नहीं करना। बाकी तुम जो भी करो तुम्हारा जो एक्सट्रैक्टिंग है वो नहीं रुकेगा और वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलेगा भी। बाकी जो है इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।